भाई साहब कल पावर स्टार पवन सिंह का जन्मदिन था। पावर स्टार पवन सिंह का है वाला गाना आता है। क्रिस के गाना सुना क्रिस के इस तरीके का गाना अक्सर उनके बर्थडे पर आ ही जाता है, चाहे जिस तरीके का गाना है। मतलब कि अभी से 3 साल अगर पहले का आप देखेंगे तो जितने भी गाना आया था वो सारा बहुत बड़े बजट का गाना होता था। बहुत ऑस्कर लेवल पर उस गाने को बनाया जाता था, उस गाने पर पूरी मेहनत की जाती थी, पूरा टीम लग जाता था कि ये जो गाना आएगा ये भव्य तरीके से बना करके आएगा। मतलब पूरे साल का सबसे बड़ा गाना अगर कह दीजिए तो उस दिन ही आता था 5 जनवरी को, जिस दिन पावर स्टार है टीआरपी किंग का जन्मदिन रहता था। लेकिन इस बार इनका जो गाना आया है वो मतलब नॉर्मल तरीके से कोई शूट फूट करके दे दिया है अपना, या कोई तरीके से। मुझे ऐसा लगता है कि पिछला जो गाना शूट होकर रखा होगा उसी गाने को बना करके दे दिया गया है। गाना ठीक है, और ठीक इसलिए भी है क्योंकि पावर स्टार का कोई गाना खराब होता नहीं है, क्योंकि वो चाहे वो अपने बर्थडे के दिन करे और चाहे वैसे किसी के साथ कोलैबोरेट करे या नॉर्मल तरीके से, कभी भी कोई भी गाना अगर वो बनाते हैं तो उस गाने पर मेहनत करते हैं, उस गाने पर टाइम देते हैं। कभी क्वांटिटी के लिए काम नहीं करते, हमेशा क्वालिटी के लिए बंदा काम करता है। तो इसलिए ये गाना क्वालिटी वाली तो है, और इस गाने का जो लिरिक्स है वो भी मजेदार है। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ी यहाँ हो गया कि आज के दिन ही खेसारी लाल यादव का है गनवा आ गया। अब ये तीर थान का जो उनका गनवा आया है, ये गाना आपको क्या लगता है कि खेसारी लाल यादव किस लिए बनाए होंगे? मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। नहीं, आप सोच सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। ये गाना इसलिए आया था क्योंकि इनका पहले से प्लानिंग था कि इस बार भी पावर स्टार पवन सिंह को उनके जन्मदिन के दिन ही पटकना है। साले मजाक बना के रखते हो, भड़वा समझे क्या? लेकिन इतना बात तो उनको भी पता है कि पावर स्टार को पटकना आसान तो नहीं है। ये बात खेसारी लाल यादव बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और इसकी ही तैयारी वो बहुत दिनों से कर रहे थे। क्योंकि ये गनवा जो है, इसका पोस्टर बड़े अजब तरीके से बनाया गया, एक क्रिएटिविटी इस गाने में दिखाया गया है। 3 हीरोइन लेकर के आए हैं, और आज तक हमने नहीं देखा कि खेसारी लाल यादव या पवन सिंह के किसी गाने में ऐसा रहा होगा कि जो फीमेल सिंगर है उनका भी उसमें डेब्यू कराया जाए, उनका भी सीन उसमें लाया जाए, उनका भी मतलब एक तरीके से कुछ मोमेंट कराया जा सके। ऐसा मैंने तो नहीं देखा, लेकिन इसमें अनुपमा यादव को भी ले आए। अब समझ लीजिए कि 3 हीरोइन और 2 सिंगर, मतलब अपने 5-5 लोग मिल करके, और जिस तरीके से ये पावर स्टार की बराबरी करने का प्रयास कर रहे हैं, भाई सफलता इसको तो नहीं कहते हैं ना। अगर आप 5 लोग मिल करके और किसी 2 बंदे को अगर आप 5 लोग मिल करके और किसी एक बंदे को आप पटकने का प्रयास करो, अगर आप उसको पटक भी देते हो तो उसको जीतना तो नहीं कहते ना। पावर स्टार पवन सिंह ने जिस लड़की को लाया है वो लड़की नई नवेली है, ठीक है ना। तो उसका इंस्टाग्राम का कोई फॉलोवर है ना, तो उसको कोई जानता है। सिर्फ पावर स्टार पवन सिंह के बदौलत ही वो गाना चल रहा है, और उसके बावजूद है चापले है बंदा। मतलब 2-3 लाख से पीछे होना कुछ नहीं है। आप इतनी तैयारी की हो है भाई, ये वाला सीन ला के रखे हैं, इस तरीके की क्रिएटिविटी भी वो कर रहे हैं साथ ही साथ में। उसके बाद गाने में जो ऐसी चीजें लाए जो बहुत कम लोग लेकर के आते हैं, या फिर ये भी इससे पहले हो सकता है नहीं लाए हो। मतलब कि गाने में कोई ऐसा मोमेंट नहीं छोड़ना है जो कि पुराना सा लगे। तो ये हर कुछ नया करने का प्रयास, एक दिमाग लगाना कि 5 तारीख को इसको रिलीज भी करना है, इसमें अच्छा खासा बजट भी लगाना है, 3-3 हीरोइनों को नचाना है। मतलब कि ये एक बॉलीवुड वाला फील देना है इनको, और देना के देना 5 जनवरी को। उसके बाद पवन सिंह है बे, और कुछ लागू बढ़िया कॉस्ट्यूम है ना, तो बढ़िया सजावट है ना, तो अरे यार बाल ढंग से तो झाड़ा नहीं है बंदा। उसके बाद आकर के एक थोड़ा सा ये मोमेंट कर दिया तो चाट हो रहे। और इसमें भी बहुत एनर्जी के साथ पावर स्टार दिख भी नहीं रहे हैं कि वो बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो पिए हैं, अभी पूरा उतरा भी नहीं है, और मोमेंट करने आगे, वो एक्ट करने आगे, वो डांस करने आगे कि चला एक तो शूटे कर दिया जाए। तो इस तरीके का वो लग रहा काम कर रहा है। अब ये बंदा इतना कैजुअल तरीके से वो काम कर रहा है, और जो बंदा पूरा एफर्ट्स लगा दिया, मतलब ईंटी चोटी का एकदम जोड़ लगा दिया है, वो जाकर के हमें जाकर कैसे तैसे करके थोड़ा सा आगे, मतलब एक बराबरी कह सकते हैं कि मतलब कर पा रहे हैं। तो इसको एक बहुत बड़ी बेइज्जती ही ना बोलेंगे कि आप ऐसा कैजुअल गाना लेकर के आते, तो पता चलता है ना। या पावर स्टार पवन सिंह का भी उस लेवल का गाना होता है, जैसे 5 के नाचैया था, चल जइया 5 के, या फिर घाघरा वाला था, या फिर लाल घाघरा था, या घघरी वाला गाना था, या कुछ ऐसा तरीके से गाना था जो कि लगता कि हाँ पावर स्टार ने फर्स्ट डाला। लेकिन गाने में जब फर्स्ट डाले ही नहीं है तो कैसे मान लोगे बाबू कि तुम आगे निकल गए। मतलब कि खेसारी यादव का मोटिव था कि ना, एक ही बंदा है जो इसको हरा सकता है, और वो है भम।
अब अपना पूरा मेहनत लगा करके, जोर लगा करके एक बंदे के पीछे पड़ जाना और उसके बाद भी रिजल्ट अभी आया नहीं है, रिजल्ट आना भी बाकी है। और रिजल्ट ऐसा नहीं हुआ कि आज ही एग्जाम है, वो आज ही 2-3 दिन में रिजल्ट आने में टाइम लगता है। और 2 हफ्ते अभी आप होने तो देखते हैं कौन आता है। इसी चैनल पे आएंगे और इसी चैनल पे ये रिव्यू करते हुए नजर आएंगे, ये देखो अबे 15 मिलियन पावर स्टार का है तो 13 मिलियन हवेइन का है। शुरुआत में आगे निकल जाना आसान होता है, लेकिन जिस तरीके से आप प्रमोशन करा रहे हैं, 3-3 हीरोइनें हैं और सारी हीरोइनों को हर कोई जानता है, हर प्लेटफॉर्म से आप उसको प्रचार करवाना है और मतलब इस तरीके से उसकी मार्केटिंग पहले से तैयार करनी है कि ये मेरा गाना आ रहा है, लोगों को पता रहे। इस मार्केटिंग के बदौलत थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, लेकिन अगर अकेले आते बंदे तो शायद सीन कुछ और ही होता। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में दाग दो, और खेसारी लाल यादव ने आज के ही दिन और इतना एफर्ट्स क्यों लगाया, इसका जवाब दे के जाना। जय हिंद। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।